बलराज, इन्होंने 40 रुपए का नौता दान किया है। पार्टी से धन्यवाद। वास्ते गए थे। ओम प्रफुल्ल से सरदार अपने देश का राजा था। मेरे माता को बंदी बनाकर उस पापी ने जेल में डलवा दिया है। इसी में अकेला जाना चाहता था। दिन ने यही कहा हमारे भैया जो मेरा मनसुख है उन्हें बुलवाकर उसके बाद में फंस जाकर कोर्ट का विधान पे तय कर देंगे। इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। देर मत कीजिए और चलने के लिए प्रयास कीजिए। अरे भाई साहब, तुमने बहुत भूल की है। जब चाचा जी और माता जी कोर्ट कंपित धाम स्नान करने वास्ते ये लोग जा रहे थे तो साथ में तुम्हें जाना चाहिए था। कैसे तुम्हें समझाऊं? मेरे चाचा का ठीक खराब हो चुकी थी। इसलिए पंडित लोगों ने कहा कि अगर परिवार का कोई सदस्य जाएगा तो तुम्हारे चाचा का ठीक नहीं हो सकती है। इसलिए मजबूर होकर के मैं दरबार में बैठ गया। लेकिन जाति की बदौलत से मेरे माँ पिता को बंदी बनाकर जेल में डलवा दिया है। जल्दी चलो भैया, देर मत कीजिए। अगर यहाँ जितनी देर यहाँ लगाओगे उतनी परेशानी मेरे माँ पिता को होगी। कोई बात नहीं भाई साहब, घबराने की कोई बात नहीं है। जब पत्थर से अंगुली दबी है तो उसे आसानी से निकालो तो बढ़िया है। हिलाओगे तो टूट जाएगा। आज मैंने मनसुख सिया नगर से कहा देश नगर को आ चुके हैं। घबराने की कोई बात नहीं। अभी फौज को तैयार करते हैं। सीधी चढ़ाई कोर्ट कंप्लीट कर देते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं अकेला यहाँ जाना चाहता था। लेकिन जब तुम्हारी भाभी मोतनी वो साथ में चलने के लिए प्रयास कर रही थी, मैंने उसे बहुत मना किया, समझाया और बुझाया। उसने मेरा कहना नहीं माना। दो प्रेम से बहनों को लाइए, उसे मना कीजिए। उसके बाद फौरन मेरे पास आए तो मैं फौज जाता हूँ। जैसी इजाजत है भैया, अभी जाते हैं। अभी भाभी को समझाकर फौरन तुम्हारे पास आते हैं। हेलो हेलो, अरे गरबा कभी गरब आना खाती है। मेरा भैया लाइट मिस्त्री से अनुरोध है, ये लाइट जला दीजिए। महान कृपा होगी। सुबह हो गया क्यों? ये साखी हो चुकी है। जो चीज एक बार हो जाए वो दोबारा मत बोलिए। आगे कार देखिए। जहाँ पर भमन तो बना भाग
सुनाइए सियानगर का क्या हाल है? बहुत अच्छा हाल है, मगर भाई साहब ने हमको भेज दिया कि जाओ मैना मंसूर, हम लोग दोनों भाई भाई कौन कब ध्यान को जाते हैं माता पिता की जेल छुड़ाने के वास्ते, मगर तुम भैया के हट परी हो, हमें लेके चलो। तो हमारे भाई साहब ने बता दिया, जाओ मैना मंसूर, अपने भाभी को समझा दो, परदेश का मामला है, चलने को ज्यादा जिद मत करें। देखा देवर, समझा मैं तुम्हारे बड़े भैया, तुम कौन हो समझाने वाले? ले बताओ भैया, बताओ सही। अब भाई साहब ने कहे चाहिए मैना मंसूर समझा दीजिए। एक भाभी बात और है, देखो समझाने के बाद तो तुम चले आए हैं, मगर तुम्हारे बिना भाभी हमें अच्छा नहीं लगेगा। देखा देवर, जो हम कहां वह तुम्हें कहानी खोई ही, और तुम्हारी ना ही बनी रही और हमारी हाँ बनी रही। बताइए भाभी किसने, तुम्हारे बद हमको नहीं अच्छा लगेगा, हम तुम्हें कैसे छोड़ देंगे और भाई के साथ में कैसे जाएंगे, हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। देखो देवर, तुम कहियो भाभी चलियो ना, तो हम का कहीं पता देवर चलिए। हाँ अच्छा, तुम्हारी ना ही बनी रही और हमारी हाँ बनी रही। तुम कहोगे, हम कहेंगे भाभी चलिए ना, और तुम कहिए अब चलिए। हाँ हाँ देवर चलिए, चलो, भाई के सामने तुम्हें लगाइए बढ़िया वाली से, और भैया के सामने कब आएंगे। चलो सिर लगा। भाई साहब मैंने के नमस्कार है। नमस्कार मैना मंसूर, तुमने अपनी भाभी को समझा बुझा दिया है? क्यों नहीं, जो तुमने भाई साहब बता दिया मैंने भाभी को समझा दिया है। नमस्कार मैना मंसूर, बोलो। मैंने तुम्हें समझाने के लिए भेजा था, लेकिन भरी कचेरी लगी, बड़े बड़े छत्री लोग बैठे हुए, इन्हें साथ में तुम क्यों लेकर के आए हो? भाई साहब साथ में भाभी को इसलिए लेके आए हैं, आप दिल में सोचते होंगे मैंने मंसूर ने नहीं समझाया है, तो तुम्हारे सामने समझाऊंगा तो कहोगे हम मैंने मंसूर को अपनी भाभी को समझा दिया है। चलो कोई बात नहीं, मेरे सामने आपने को समझाया नहीं? बिल्कुल नहीं। भाभी समझाओ। ओ भाभी, देवर देखो भाई हमारे खड़े हुए हैं, भैया के सामने तुम्हें हम मना करते हैं, भाभी चलिए ना। देवर हम चली हैं। क्या बात को समझ में बात है, फिर से समझाइए। भाभी हाँ भैया का कुछ सुनाई नहीं, कानों में पड़ा है, कहते हैं मैना मंसूर फिर से सुनाओ। भाभी तुम चलिए ना। हम चली देवर। हाँ ये रोज कहता है कि एक कहता है कि भाभी तुम चलिए ना, अब एक आती चली हाँ, उनकी नाम तुम्हारी हाँ है के मतलब हम जानता ही, अगर इनके किसी दुए को भौजाई का वहां हो कतल कहना लिखे तीसरे जब से जूता बाजी तो हूँ की भौजाई ना है जो तुम सोचते हो, आई बात समझ में। तुम्हारे के इंसान हमने दुनिया में देखो ना, अगर खरी खोटी कहवैया ना। इसलिए मैं जा मेरे मंसूर, तुम जाओ, इन्हें भर महलों को भेज दो, तुम्हें मेरे साथ में चलना बिल्कुल नहीं अच्छी बात लगती है। हम कहते हैं लेके चलब ना। हम वहां नहीं ले चलेंगे। काहे? अगर तुम्हें साथ में ले चलूंगा तो आके नर और नारी लोग देखेंगे और हंसेंगे और यही कहेंगे वाह एक राजा नल छत्रपति राजा होता हुआ, अरे अपने माता पिता जेल छुड़ाने आया है, साथ में औरत लेकर के आया है, बड़ी शर्म की बात है। इसलिए हम लोग छत्री लोग हैं, हम तुम्हें साथ में नहीं ले चलेंगे। छत्री हो ऐसे कौन छत्री बन के रहिए वहाँ। बिल्कुल छत्री बन कर रहूंगा और रहते हैं तुम हाँ। देखो कोई भी रौसान पर हमें नाद करिए, अतिर मोहन तुम हो ना याद अरे कर। भाभी हाँ। हमसे कौन सी बुराई है, हम पर कोई भीड़ आफत पड़े हम बुलाए तो भाभी बिल्कुल चलिए आना। पर बात एक शर्त है तुम्हें, 8 दिन के अंदर अंदर और 9वें दिन कैद छुटक मैया और पिता नरवर कहियो बीजम नरवर धूरे पर न आई जाइयो। छात्रों का धर्म नहीं होता है जो 5 पीछे को दम रखते हैं।
देखते रहेंगे। जान चले तब भी किसी बात की परवाह नहीं है। मैंने वादा किया है तुम्हें जेल छुटाकर नरबर में तभी आऊंगा। जेल छुटाकर माँ पिता की आपको आवाज दिखाऊंगा। सवेरे उठा मैं 5:30 जाती है बजन अही बार तुम्हें असीन और चैलेंज है जाले तक जेल छुटे तेरे सही बताओ जइयो बता देती मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। चलो बैठिए प्रेम से। हम जा ही नहीं हाँ चलो जैसी बात है वैसी बात रखिए। हाँ उसी बात रखें जाओ। हाँ। अरे जाओ भाभी, ज्यादा बोलना मेरे भाई साहब को करो। बोल आ जाइए अब हम चली गई ना इन्हें चुन धो ना बदे भोगिया प्रभा होलकावत में भुंजाओ मेरो ने मैं तेरी कमी नहीं दूंगा। मेरी आदत जनती नहीं। देखा तुम कहा तो मेहरू ने कमी नहीं लम पूछी जले तक रही जोक जले तक लगी रही तेरे तक खून हो अब खून ना रहे तो जो ऑटोमेटिक अब जैसे लम पूछ न काम बियाही मेहरुआ साथ दी जिंदगी में हैरान मान दीगे सब का हम जे लम पूछी ना यही ही तेल लगाऊं। चलो तुम जाइए। ढेर बर्बाद सुनना नहीं चाहता हूँ। अब तुम जाइए। ठीक है मैं जा रही, नमस्कार है। नहीं सवेरे उठाऊं तुम फिर कहियो मरम मर गया हो। मारिए के ले जाइयो चौथा मेहरू ने पहलो दाम है। या मारिए के जाओ तुम मैं ना मनसुख ना ले मारिए के तुम ये हमारा भैया शिवराम सिंह इसी कदमा रहने वाले ये 50 रुपए बिहार करते हैं। नमस्कार भाई। अब हम मारू खाने पर बैठिया जो मारिए के तुम जाओ मारिए के जाओ ना। हाँ तो ये है हमारे भाई साहब किया नहीं आओ। जब जब आएंगे तब इनके घर में दून बखेड़ा नरो। अब जब जब तुम आओ हाँ। कदे घर में आती बहुत भक्त आती अब लड़ाई कर देते ना खात अब खान देते वैसे भैया जाओ कचहरी बैठे जाए मगर जब हम आ जाए तो महल के तब महल के अंदर बैठे जले कौन सी कलहर लगाओ रहा है। हम तो खाते ने मारिए के जाए। हाँ मैं ना मनसुख तो सिर्फ को मार के जाओ। तैयार हो जाइए। फौज तैयार कीजिए। चलो बहुत तय करो कोर्ट का विधान को अभी चढ़ाई कर देते हैं। हेलो